हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आपके आगामी एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। हिंदी का पार्ट सेकंड आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ। इससे पहले आप सभी को हिंदी का पार्ट वन भी प्रोवाइड कराया गया था, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। आज की इस क्लास में भी हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। आप लोग इन फैक्ट को नोट डाउन करते चलिएगा। आपके आगामी एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और देखिए, हिंदी की जो क्लास है ये आपकी टॉपिक वाइज चल रही है और आज का टॉपिक है आपका प्रमुख रचनाकार। हिंदी में जितने भी रचनाकार हैं आयु के द्वारा जो पूछे जा सकते हैं उनको आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हिंदी के साथ साथ आप सभी को एसआई व कनिष्ठ सहायक एग्जाम्स के रिगार्डिंग उत्तराखंड और जीएस भी कवर कराई जा रही है। तो सेपरेट क्लास में प्रोवाइड करा रही हूँ आप लोगों को उत्तराखंड और जीएस की, तो आप लोग स्टडी विद एम पर विजिट करके उन क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को क्विज कराई जाती है और पीडीएफ्स जो होती हैं इम्पॉर्टेंट वो भी हम यहीं पे शेयर करते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, दाजू रचना है। तो देखिए, दाजू नामक रचना शेखर जोशी की है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, शेखर जोशी, इनका संबंध किस जनपद से है पूछा जा सकता है। तो देखिए, शेखर जोशी का संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए, मेरा पहाड़, कोसी का घटवार, एक पेड़ की याद, हलवाहा व डांगरी वाले, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि आयोग के द्वारा पूछ ली जा सकती हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके अलावा इनका एक कहानी संग्रह है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है नौरंगी बीमार। नौरंगी बीमार कहानी संग्रह किसका है पूछ लिया जा सकता है। तो यह कहानी संग्रह भी किसका है? शेखर जोशी का ही है। एक पेड़ की याद इनकी एक रचना है जिसके लिए इन्हें वर्ष 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया गया है, तो आगामी एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। भक्तिन जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है और किस विधा की ये रचना है बताना है। तो ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाएं में संकलित है। तो स्मृति की रेखाएं जो हैं इसमें इसका संकलन किया गया है महादेवी जी द्वारा। जन्म की बात करें महादेवी वर्मा के, तो इनका जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए, वर्ष 1983 में महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और इन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? देखिए, एक कहानी यह भी इसके रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मूल नाम पूछ लिया जा सकता है मन्नू भंडारी जी का, तो महेंद्र कुमारी, नोट कर लीजिएगा, महेंद्र कुमारी इनका मूल नाम था। एक कहानी यह भी, इस आत्मकथा के लिए, ये एक आत्मकथा है जिसके लिए इन्हें वर्ष 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो देखिए, ये पंक्तियाँ हैं मंगलेश डबराल जी की। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, एक रचना है इनकी जिसका नाम है हम जो देखते हैं। इसके लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी 5 काव्य संग्रह हैं जो कि आपको नोट कर लेनी है, इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए कौन कौन से इनके काव्य संग्रह हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, इसके अलावा नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह में। तो ये इनके काव्य संग्रह है, नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन पर लिखना इतना सारा पॉसिबल नहीं होता है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका यात्रा वृतांत कौन सा है पूछ लिया जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। एक बार आयोवा, एक बार आयोवा, ये इनका यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट है आपका उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा ये भी पहले पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने रखे हैं आज के सेशन में, तो आप लोग एंड तक इसे फॉलो जरूर करें। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये पंक्ति है सूरदास की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। सूरदास जो हैं इन्हें पुष्टि मार्ग का, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे। ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक है सूरदास। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम रूप में भी इन्हें जाना जाता है, और अष्टछाप का जहाज इन्हें कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। गुरु पूछ लिए जाएं कौन है इनके गुरु, तो नोट कर लीजिएगा वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं। और देखिए इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपके आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, आप लोग नोट करते चलें। सूरदास जो हैं इन्हें वात्सल्य रस के सम्राट कहा जाता है, यानी कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अगला देखेंगे, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? देखिए, हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, पंजाबी, इनमें से बतानी है सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो संस्कृत जो है ये सबसे पुरानी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भक्तिन के रचनाकार कौन है? तो देखिए, भक्तिन के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। तो देखिए, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र ये एक संस्मरण संग्रह है, और इसके रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। देखिए, काव्य रचना कुकुरमुत्ता, इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हिंदी साहित्य में निराला जी जो हैं ये छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनके जन्म की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, और ये मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और देखिए, इनका प्रथम कविता संग्रह पूछ लिया जा सकता है, तो देखिए इनका प्रथम कविता संग्रह जो था ये कौन सा था? अनामिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका बंटी किस विधा की रचना है? आपका बंटी ये एक उपन्यास है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस लेखक का ये उपन्यास है पूछा जाए तो आपको याद रखना है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी का ये उपन्यास है। और अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविताएं हैं ये राष्ट्रीय भावना से युक्त है, इसलिए इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है।
माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, इन्होंने कर्मवीर, प्रताप और प्रभा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मत वाला जो पत्रिका है इसका संपादन किया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कब किया पूछ लिया जा सकता है, तो ईयर याद रख लीजिए, 1924 में, वर्ष 1924 में इन्होंने मतवाला पत्रिका का संपादन किया। वर्ष 1922 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रारंभ समन्वय का भी संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप है आठ कवि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग जो कि भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है की पटकथा का लेखन किया? तो देखिए, हम लोग की पटकथा का लेखन किया था मनोहर श्याम जोशी जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। वर्ष 1982 ईस्वी में दूरदर्शन पर पहला नाटक जो है ये हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा था, और ये अन्य दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक जैसे कि बुनियाद, नेताजी कहिन और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसके अलावा हमराही, गाथा आदि के लेखक भी थे। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। राहुल सांकृत्यायन, इनके जन्म की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ। देखिए, बचपन का नाम था इनका क्या? केदारनाथ पांडे या फिर केदार पांडे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1930 की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1930 ईस्वी में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है किसे? गोदान को। और गोदान के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद की ये रचना है, एक उपन्यास है जो कि अंतिम उपन्यास था इनका, प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है? तो देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है इनमें से हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को। आप लोगों के लिए ही ये सेशन बनाया जाता है काफ़ी मेहनत से, तो शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है? तो देखिए, शैलेश मटियानी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा, ये तीन तो हैं लेकिन ये नहीं है। देखिए, एक सड़क 57 गलियां, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है? तो देखिए, महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम बताना है तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदी गीत, ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं रचनाएं, ये बिल्कुल सही हैं। इनका प्रकाशन सीरीज बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी, ए व बी दोनों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, सर्वेक्षण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए इन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से है। तो ये व्यक्ति बताने हैं कौन है। ये व्यक्ति हैं मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन है, नए पत्ते के रचनाकार हैं। तो देखिए नए पत्ते के रचनाकार कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम। तो देखिए तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक बताने हैं। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा रांगे राघव। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है। शेखर एक जीवनी ये रचना है उपन्यास, ये एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अतीत में दबे पांव के लेखक हैं। अतीत में दबे पांव इसके लेखक कौन है। ओम थानवी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है आयोग के द्वारा। अगला है, जूही की कली कविता के कवि हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है। तो निराला जी इसके कवि हैं। अगला है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे किसने कहा है। तो देखिए कबीर वाणी के डिटेक्टर थे ये कहा है किसने। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था। फिराक गोरखपुरी जो है इनका मूल नाम बताना है। तो रघुपति सहाय इनका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रचना महादेवी की नहीं है। देखिए महादेवी की रचनाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, यामा ये इनकी रचनाएं हैं। लेकिन उर्वशी नहीं है। उर्वशी किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। ये वर्ष 1961 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया। राम वृक्ष बेनीपुरी ने जनवाणी पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका, संगतकार कविता के कवि कौन है। संगतकार कविता के कवि हैं इनमें से मंगलेश डबराल। अगला है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था। तो देखिए इनका देहावसान जो हुआ था ये वर्ष 1936 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिरीष के फूल किसकी रचना है। देखिए शिरीष के फूल ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र बताना है। तो अतीत के चलचित्र आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। देखिए रंगभूमि, कर्मभूमि और गबन ये प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, लेकिन राग दरबारी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, नमक कहानी की लेखिका कौन है। नमक कहानी की लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।